सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे भाई नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एनएफएल में आप लोग देखोगे एक ज़बरदस्त एक्शन हमें देखने को मिला है। 20% का सर्किट स्टॉक में लगा है। अकेला यही स्टॉक नहीं, फर्टिलाइजर सेक्टर के अदर स्टॉक आप लोग देखोगे चंबल फर्टिलाइजर्स में भी 20% की तेजी, ठीक है। राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स में भी आप लोग देखोगे 20% की तेजी, और भी कई स्टॉक्स हैं जिनमें 20% की रैली बनते हुए नजर आई है। तो आप लोग देखोगे इन शेयरों में आखिरकार क्यों तेजी बन रही है, फर्टिलाइजर सेक्टर में क्यों तेजी बन रही है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। कुछ टाइम पहले ये खबरें आ रही है मार्केट के अंदर कि जो जीएसटी काउंसलिंग होगी ना अभी 22 तारीख को, ठीक है, उसके अंदर आप लोग देखोगे जो जीएसटी है वो इनसे कम की जाएगी, ठीक है। फर्टिलाइजर सेक्टर से जीएसटी आप लोग देखोगे कम की जाएगी, जिसके चलते हमें जो ना अभी ये शेयर फोकस में दिखाई दे रहा है। 5% कम जीएसटी करने की संभावना है, 5% तक कम हो जाएगी जीएसटी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, जिसके चलते आप लोग फर्टिलाइजर सेक्टर बिल्कुल पॉजिटिव है। दूसरी तरफ आप लोग देखोगे भी शुगर सेक्टर भी हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, बिकॉज वहाँ पर ये जो ना अभी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि एमएसपी बढ़ाने की जो ना अभी यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से चर्चाएं चल रही है। कुल मिलाकर 14 खरीफ फसलों की जो एमएसपी है वो इंक्रीज हो चुकी है। उसकी लिस्ट में आपको दिखाऊंगा कौन कौन से जो ना अभी उसके अंदर शामिल है। हालांकि जो शुगर है वो उसके अंदर शामिल नहीं हुई। अभी शुगर से जो एमएसपी बढ़ने की चांसेस है, पहले 33 रुपये के आसपास था, अब 33 से 42 होने की जो अभी आशंका है, जिसके चलते वो सेक्टर भी बिल्कुल पॉजिटिव है। तो इसलिए आप लोग देखोगे किसानों को राहत मिलेगी यहाँ से। किसान आंदोलन है या फिर आप और कुछ भी लगा लीजिए, किसान आंदोलन की वजह से इस गवर्नमेंट को पूर्ण बहुमत मिलने में बहुत बड़ी चूक हुई है। तो और भी बहुत सारे कारण हैं, इसलिए आप लोग गवर्नमेंट उस सेक्टर्स पर फोकस करेगी जहाँ से इफेक्ट पड़ा है इसके वोट बैंक के ऊपर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आप लोग देखोगे जो किसान से रिलेटेड जो भी है, चाहे वो फार्मिंग से रिलेटेड हो, कृषि से कॉर्प से रिलेटेड हो, या फिर आप लोग देखोगे भी फर्टिलाइजर, ये भी उसी के अंदर आता है अभी। तो इसलिए यहाँ पर जो जीएसटी है वो कम की जाएगी, इसलिए स्टॉक के फोकस में चलिएगा भाई। इसका डाटा और चार्ट देख लेते भी आगे कैसे रहेंगे, क्या ये तेजी इसी प्रकार से बरकरार रहेगी या फिर ऊपर से टूट सकते हैं ये शेयर। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी नेशनल फर्टिलाइजर्स में ज़बरदस्त एक्शन हमें देखने को मिला है। डाटा भी इसका देखेंगे, सबसे पहले चार्ट आपको दिखा देते हैं। अभी यहाँ पर आपको बिल्कुल पॉजिटिव संकेत दिखाई दे रहे होंगे। 131 रुपये के लेवल को स्टॉक ने ब्रेक किया और ये इसका ये ब्रेकआउट लेवल है भाई। तो ब्रेकआउट लेवल इसका 131 रुपये, उसे ब्रेक किया, ऊपर में सस्टेन किया हुआ है। अभी के टाइम अगर आप लोग सपोर्ट दें तो 131 का ही सपोर्ट आगे के लिए आई थिंक सही रहेगा। ऊपर में टारगेट की बात करें तो स्टॉक का पहला टारगेट रहेगा अभी 172, और उसके बाद जो है अभी 200 रुपये तक के मूव आ सकते हैं इसमें, अगर जीएसटी काउंसलिंग जो होगी उसके अंदर जो जीएसटी इनके ऊपर लग रही है वो कम हो गई तो, ठीक है। यानी कि जो फर्टिलाइजर है उसके ऊपर अगर जीएसटी कम होगी, इस कंडीशन में इन शेयरों में और रैली बनेगी और 200 प्लस के मूव यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। ये होंगे 22 तारीख के बाद भाई, कब, जब जीएसटी यहाँ से कम होगी उस कंडीशन में। अगर जीएसटी इस सेक्टर से कम नहीं होती है तो उस कंडीशन में आप लोग देखोगे इन में गिरावट भी भारी भरकम बनेगी भाई, ध्यान रखना, गिरावट भी भारी भरकम बनेगी। कल की वीडियो मैंने आपको कल ही बोला था जीएसटी के जो फर्टिलाइजर सेक्टर, शुगर सेक्टर है, लगाने का मौका है। सुबह जब ओपन हुए तो ये लगभग ऑलमोस्ट गिरावट के आसपास ही ओपन हुए, थोड़ी बहुत तेजी बनी, फिर स्टॉक नीचे में गए, प्रीवियस क्लोजिंग को भी काटा, लेकिन उसके बाद आप लोग देखो रैली बनना स्टार्ट हुई और 20% की रैली स्टॉक में बनी इनों में। अगर आपने नहीं खरीदारी की कल की वीडियो देखकर तो भाई कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर अभी के टाइम आपकी होल्डिंग है, पहले से खरीदारी की हुई है तो 131 का सपोर्ट ठीक है भाई। नीचे में और ऊपर में टारगेट की अगर बात करें तो 172 और ऊपर में फिर 200 रुपये के मूव आ सकते हैं। पहले 172 का रहेगा अभी लेवल, कल के दिन उम्मीद करते हैं कि 172 का जो लेवल है वो ये टच कर पाए, और बाकी देखेंगे भी अगर कल इतनी रैली नहीं बनती है तो नीचे में सपोर्ट 131 का ही है, ठीक है। तेजी क्यों बनी है, आगे के कैसे क्या मूव आ सकती हैं, आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। फिर भी कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि स्टॉक के रिगार्डिंग आगे कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।